नमस्कार। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, अगर आपका प्लान बन रहा है कि आप प्रयागराज में कुंभ नहाने जाने वाले हैं या फिर आप कालसर्प दोष की पूजा करने जाने वाले हैं उज्जैन, या फिर विशेष मुहूर्त 14 तारीख को मंगल देव का मंगल पूजा का विशेष और महामुहूर्त, अगर आप उज्जैन जा रहे हैं या फिर नारायण नागबली पितृदोष की पूजा या फिर त्रिपिंडी श्राद्ध या काल सर्प दोष के लिए त्र्यंबकेश्वर जाने वाले हैं, तो ध्यान रखिए सर्दी से बचकर रहना। सर्दी से बचने के लिए आपके पास ऊनी वस्त्र होने चाहिए और कोशिश करिए कि कोई भी ट्रेन या बस आपकी रात में ना पहुंचे, सुबह पहुंच जाए ठीक है, नहीं तो परिवार को असुविधा हो सकती है और हो सकता है कि आपको होटल या रूम वगैरह मिलने में थोड़ी सी असुविधा हो जाए या फिर वो लोग अपनी मनमानी का पैसा मांगे। ठीक है, तो सबसे पहले सर्दी से बचिए। अगर कुछ ऐसी स्थिति है कि आपके साथ कुछ बुजुर्ग लोग ज्यादा हैं या फिर किसी बच्चे की पूजा करवानी है, तो थोड़ा सा और आगे डिले कर दो कि फरवरी में करवा लेंगे या फिर उसके बाद करवा लेंगे, लेकिन अभी सर्दी ज्यादा है, इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी बनती है आपकी सुरक्षा की, खुद की सुरक्षा की, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया बताया गया है दोस्तों। तो अगर आप सुखी है तो पूजा तो आप 2 दिन बाद भी करवा लेंगे, जब अब तक नहीं करवाई तो 2 दिन बाद करवा लेंगे, क्या समस्या है। ठीक है, अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, 26 फरवरी की महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि, अगर आप त्र्यंबकेश्वर में वरदानी पंडित जी से पूजा करना चाहते हैं तो अभी से प्लान कर लो। पूजा की जो वो क्या बोलते हैं बुकिंग शुरू हो चुकी है, पूजा की बुकिंग शुरू हो चुकी है। ठीक है, जिस इंसान की बुकिंग पहले होगी उसका नंबर पहले आएगा और जिसकी बाद में होंगी उसकी बाद में पूजा होगी, क्योंकि दोस्तों पूजा खाली पेट की जाती है। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर आपकी पूजा, उदाहरण के लिए अगर महाशिवरात्रि वाले दिन दोपहर में 12 बजे या 1 बजे, अगर 1 भी बज जाता है या 2 भी बज जाते हैं, तो सबसे पहले तो 2 बजे तक भूखा रहना और उसके पश्चात 3 घंटे के आसपास पूजा चलेगी, 2.5-3 घंटे के आसपास, तो वही 2 से 4 बज जाएंगे, 5 बज जाएंगे। ठीक है, तो 5 बजे तक मतलब पूरे दिन का व्रत हो जाएगा सर्दी के समय में। तो ध्यान रखिए, कोई भी लोग अगर ग्रुप में या प्राइवेट त्र्यंबकेश्वर में, अगर अकेले में पूजा करना चाहते हैं उज्जैन में, महाकाल मंदिर में पूजा नहीं होगी, ध्यान रखना उज्जैन में, तो अभी से अपनी बुकिंग कराएं और इस दिए गए नंबर पर, ये मेरा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करिए। जैसे ही आपका व्हाट्सएप आएगा तो आपको उसमें लिखना है कि मुझे प्राइवेट पूजा करनी है, मुझे ग्रुप वाली पूजा करनी है या फिर कोई और भी स्पेशल पूजा करनी है। उसकी जिम्मेदारी हमारी होती है कि हम आपके लिए वरदानी पंडित जी का इंतजाम कराते हैं जो हमारे खुद के गुरु जी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए। और अगर संपर्क हो सकता है आपका तो अभी से होटल भी बुक कर दो, होटल बुक कर दो जिससे बाद में असुविधा ना हो। ठीक है, ये आपके लिए 2 बेहद जरूरी जानकारी है। अच्छा दोस्तों, ये जानकारी भी इसलिए क्योंकि एक तो मौसम आजकल ऐसा चल रहा है, सर्दियों का मौसम है, दूसरा ये कि महाशिवरात्रि का विशेष मुहूर्त है और वैसे भी आजकल रेलवे के अनुसार 60 दिन के अंदर ही आप रिजर्वेशन करवा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अक्टूबर में रिजर्वेशन करवा चुके हो त्र्यंबकेश्वर का या उज्जैन का, तो अभी से तैयार करके रखिए। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अब मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसी जानकारी दे रहा हूं, लोग विश्वास नहीं करते ना, लेकिन जो विश्वास नहीं करते उनके साथ कभी कुछ अचानक से कुछ ऐसा होता भी नहीं है, लेकिन जो लोग विश्वास करते उनके साथ भगवान की कुछ कृपा ऐसी होती है कि वो चीजें कार्य करती हैं। दोस्तों, मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूं। अभी 4 दिसंबर को आपने देखा होगा, मैंने आपको वीडियो भी डाला था जिस समय मेरे पिताजी ने पितृदोष की पूजा की थी और उसके बाद मंगलनाथ मंदिर में पूजा की थी मंगल देव की। उस समय कोई एक लोग मेरा वीडियो देखकर आए हुए थे और उनकी मुझसे शर्त लगी थी। शर्त क्या थी कि 32 साल का बेटा हो चुका था लेकिन शादी की समस्या उसका पीछा कर रही थी, उस परिवार के लिए शादी, अपने बेटे की शादी करना किसी चैलेंज से कम नहीं था। इत्तेफाक से हमसे उनसे मुलाकात होती है, वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आखिरकार स्थिति कहां से कहां तक पहुंची। दोस्तों, वैसे भी जैसे कि शादी का समय आने वाला है, 14 तारीख से शादियों के
शहनाई बजने लग जाएंगी, बैंड बाजे बजने लग जाएंगे। लेकिन जिनके परिवार में कोई भी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कुंवारा बैठा हुआ है, 30 साल की उम्र हो गई, 32 हो गए, 34 हो गए, वो लोग भी, उनके मन में कैसे सवाल होते होंगे। अभी तक तो बात ही नहीं बनी, अभी तक तो बात ही नहीं चली, कब होगी शादी। और जब किसी शादी में जाते हैं तो बड़ा अजीब सा चेहरा रहता है, कहीं कोई पूछ ना ले, आपके बेटे का संबंध हुआ कि नहीं हुआ, आपकी बेटी का संबंध हुआ कि नहीं हुआ। मन में हीनता सी पैदा होती है कि कहीं मुझसे कोई ऐसा सवाल ना पूछ ले। क्या समस्या है हमारे परिवार में, घर में, खानदान में, क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है, सब कुछ साफ है। उसके बावजूद भी बच्चों की शादी में समस्या आ रही है। बच्चों की शादी में यही सबसे बड़ी समस्या है। यही चीजें हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। इसीलिए काफी लोग तो ऐसे होते हैं जो किसी की शादी में जाते ही नहीं है, कहीं मुझसे कोई पूछने ना लग जाए। और जाएंगे खाना पीना खाने तो ऐसे समय में जाते हैं कि खाया, या फिर वहां पे कुछ जो कहते हैं ना कन्यादान दिया, और उसके पश्चात आगे घर लौट गए। और बस घर में आते ही बस वही सवाल होते हैं, किस दिन हमारे घर में दुल्हन आएगी, किस दिन हमारे घर में बारात आएगी, किस दिन हमारे बच्चे की शादी होगी। हर किसी का यही सीन है। उस घर में पूछिए, उनके माता पिता से पूछिए जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है। लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं, खुद वो बच्चा क्या बोलता है, अरे मैं खुद शादी नहीं कर रहा। लेकिन क्या समाज के लोग मानेंगे? कौन मानेगा कि बच्चा 35 साल का हो गया, खुद शादी नहीं कर रहा, या फिर रिश्ते नहीं आ रहे? झूठ बोल रहा है। लोग तो यही कहेंगे। और 1-2% लोग होते भी ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाई मेरा मन नहीं है शादी करने का, मैं शादी नहीं करूंगा, मुझे ऐसे ही रहना है, स्वतंत्र जीवन जीना है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन उनकी बातों पे भी कौन यकीन करेगा कि इसने खुद ने शादी नहीं की है, इसीलिए कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों, शादी की समस्या आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है। और अगर शादी हो जाती है तो आजकल टूटने के कगार पर बहुत जल्दी आ जाती है। जब से T20 क्रिकेट चला है ना, तब से हर चीजें एकदम तुरंत हो रही हैं। T20 एक ऐसा फॉर्मेट आया, उसके बाद से तुरंत शादी हो रही है, तुरंत तलाक हो रहे हैं, तुरंत घर बन रहे हैं, और तुरंत उसमें भेदन हो रहा है। अब दोस्तों आते हैं मुद्दे की बात पर। यह तो मैंने आपको बताया कि जीवन में लोगों के में क्या चीजें चल रही हैं। अब उनका, जैसे मैंने नंबर दे रखा है ना, मैंने नंबर इसीलिए दे रखा है कि जिसको भी समस्या हो, शर्त लगा लो आप मुझे आप भी शर्त लगा सकते हैं। अगर आपके घर में शहनाई नहीं बज रही है, अगर आपका बेटा घोड़ी नहीं चढ़ पा रहा है, तो ये वीडियो उसके पास पहुंचा दो। शादी 1 साल में, शर्त लगाता हूं मैं, 1 साल के अंदर रिश्ता पक्का, 1 साल के अंदर रिश्ता पक्का होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस चीज के लिए मैं शर्त लगा सकता हूं। कोई भी इंसान इस नंबर पे फोन कर सकता है, मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। शादी पक्की है, ठीक है। वो अलग बात है कि संबंध जैसे ही कुछ होता है तो दहेज के लोग भी तो बहुत होते हैं ना। काफी लोग तो इसीलिए कुंवारे हो जाते हैं कि उनके घर वालों की इच्छा बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा माल मिलेगा या बहुत ज्यादा चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, इतने की शादी चाहिए। ज्यादातर लोग तो 35 साल की उम्र तक इसीलिए पहुंचते हैं, ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों जो मैंने उसको बताया था, ये मैंने उससे शर्तियां बोला था कि तुम्हारी शादी 1 साल तक पक्की हो जाएगी, 1 साल। बस उसकी मैंने सबसे पहले कुंडली देखी, क्योंकि बिना कुंडली के, बिना नवस देके जिस तरह से वैद्य आपकी बीमारी का अंदाजा नहीं लगा सकता, उसी तरह से बिना कुंडली के कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो गया, कोई भी ज्योतिष हो गया, कोई भी हो गया, वो आपके बारे में नहीं बता पाएगा, ठीक है। इतने बड़े भगवान भी नहीं हम लोग कि बिना कुंडली के या शकल देख के बता दें, ठीक है। अब हमने सबसे पहले उसे कुंडली देखी उसकी, ठीक है। हालांकि सबसे पहले तो लोग ये सोचते हैं कि भाई कुंडली के लिए पैसा और दो, कुंडली। अब 35 साल रुक चुके हो आप, तो 35 साल में 500-600 रुपए तो खर्च कर सकते हैं ना। अगर कोई इंसान आपको शर्त के अनुसार
उसका निवारण के लिए दावा कर रहा है, तो 500-600 रुपए शुरुआत में कोई बड़ी बात नहीं होती है। दोस्तों उनकी कुंडली मैंने देखी, कुंडली के अनुसार मैंने कुंडली के कुछ ऐसे दोष देखे थे, और उस दोस्त के साथ ही मैंने कहा मैं खुद चल रहा हूं। तो वो 3 तारीख को 2 और 3 तारीख का मुहूर्त था दिसंबर में। 3 तारीख का मंगलवार था, 2 तारीख का सोमवार था। तो 2 और 3 तारीख को हमने पूजा करवाई। उनकी कुछ पूजा थी कुंडली के अनुसार, बहुत अच्छी पूजा करवाई थी। उसने भी सोचा, उसने भी यही बात सोची कि चलिए ठीक है, क्योंकि शर्त थी और उसे अपने आप पर विश्वास था और मुझे कुंडली पर, मुझे भगवान पर, मुझे उन दोषों पर जिनका निवारण ऐसे स्थान पर होता है, मुझे उन पर विश्वास था। कोई इंसान अगर शर्त लगाएगा तो हवा में नहीं लगाएगा, और खासकर वो जिसे लोग जानते हो, पहचानते हो, जो पब्लिक में बात कह रहा है, किसी एक इंसान से नहीं, पब्लिक में बात कह रहा है। बस उसने ठान ली कि सुनील जी को झूठा साबित करना है। हमने भी ठान ली कि हम तो भगवान के भरोसे हैं और भगवान की इच्छा के अनुसार ही चीजें कराते हैं, और जो पूजा जहां पर होती है वही पूजा कराते हैं। कुंडली देख के बताए तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ये कहेंगे कि पूजा मैंने कैसी करवाई होगी, आपके सामने करवाएंगे। नहीं ठीक है। उसने मेरे पूरे परिवार का रिजर्वेशन करवाया, वहां पर बुलाया उज्जैन में कि आइए आप। पूजा करवाई मात्र 7 दिन के अंदर, मात्र 7 दिन के अंदर रिश्ता पक्का हो गया, रिश्ता पक्का हो गया। उस इंसान की आपको बाइट भी करवाऊंगा, मतलब एक छोटा सा वीडियो, अभी नहीं, अभी दिसंबर के महीने में आपको वीडियो भी शेयर करूंगा छोटा सा उसका, कि कब पूजा करवाई थी और कितने दिन में उसका रिश्ता पक्का हो गया था। आप खुद देखेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों शर्त लगा सकता हूं मैं भी कि कुंडली के दोष होते हैं तो उसका निवारण भी होता है सनातन धर्म के अनुसार। बस जो स्थान जहां पर बताया गया है वहां पर अगर आप विधि पूर्वक पूजा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में भी आपकी बेटी की बारात आएगी और आपका बेटा घोड़ी चढ़ेगा, निश्चित रूप से। दोस्तों तो ध्यान रखिए, 14 तारीख का विशेष मुहूर्त है, 14 तारीख का, 14 जनवरी का, 14 जनवरी का विशेष मुहूर्त है मंगल पूजा से संबंधित। आप भी शांत मत बैठिए, 400-500 रुपए बचाकर बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ा कारखाना नहीं खड़ा कर लेंगे आप। सबसे पहले ये देखिए अगर दोष है तो उनका निवारण भी है। दूसरी बात बता रहा हूं दोस्तों, अभी कुछ लोग उज्जैन के जो घाट वाले पंडित जी होते हैं, घाट वाले पंडित जी धमकियां दे रहे हैं, घाट वाले पंडित जी धमकियां दे रहे हैं कि सारी पूजा घाट पर करवाइए, काल सर्प दोष की, पितृ दोष की ये पूजा घाट पर करवाइए, मंगल दोष की पूजा घाट पर करवाइए। ये जिद पे लगे हुए हैं, अन्यथा आपका उज्जैन में प्रवेश वर्जित हो जाएगा। ऐसी धमकियां भी मुझे मिल रही है दोस्तों। लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि सुनील जी एस्ट्रोलॉजर हैं, जानकारी भी देते हैं, लेकिन एलएलबी भी हैं। एलएलबी जानते होंगे, शायद वो जानते होंगे, और मेरे वीडियो के माध्यम से वो समझ भी जाएंगे कि ऐसी चीजों से डरने वाले तो कम से कम नहीं है। क्योंकि अगर घाट पर ये कार्य होते तो सबसे पहले श्रीकालास्ती या त्र्यंबकेश्वर में भी घाट पर ही पूजा होती। सबसे पहले राहु केतु का मंदिर श्रीकालास्ती में, और काल सर्प दोष की पूजा सबसे पहले त्र्यंबकेश्वर में शुरू हुई है, उज्जैन में सबसे बाद में, मतलब उसके बाद में आई है। ठीक है, तो ये उन्हें समझना चाहिए। बाकी दोस्तों ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि आप कौन सी बात में विश्वास करते हैं, क्योंकि हम किसी से जबरदस्ती नहीं कहते यहां पे करवाइए वहां पे करवाइए। ठीक है, हमने जो पढ़ा, हमारे गुरुजी ने जो बताया वो हमने आपको बताया। अब आप उनकी बात मानिए, हमारी बात मानिए, अपने मन की बात मानिए, आपके ऊपर निर्भर करता है। हम किसी से जिद नहीं करते। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आने वाली वीडियो में आपको बता रहा हूं त्र्यंबकेश्वर पूजा या त्र्यंबकेश्वर मंदिर, त्र्यंबकेश्वर जाने वाले हैं, कोई भी जानकारी वो आपको अगले वाले वीडियो में मिलेगी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव, हरिओम।